खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइन। सूने मकानों को निशाना बनाने वाले 3 शातिरों को दबोचा। फतेहजंग गाड़िया लोहार बस्ती में छानबीन के बाद हुई कार्रवाई। NAB क्षेत्र में हाल ही 5 लाख किए थे पार। ससुर पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला की मां को अज्ञात वाहन ने कुचला। विवाहिता के परिजनों ने साजिशवश हत्या के लगाए आरोप। नौगावा थाना क्षेत्र में शादी में डीजे चलाने के विवाद में छिड़ा खूनी संघर्ष। ग्राम मूनपुर में 2 महिलाओं सहित 4 हुए घायल। और मंदिरों में चढ़ावा भी अब हुआ डिजिटल। सोशल मीडिया पेज पर दर्शन कर रहे हैं भक्त। वेंकटेश बालाजी धाम मंदिर ने भी की आधुनिक व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। सूने मकानों को निशाना बनाकर लाखों की नकदी और सामान पार करने वाले 3 शातिरों को NAB थाना पुलिस ने पकड़ा है। थाना अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि परिवादी भगवान साय सैनी ने हाल ही 3 जून को मामला दर्ज कराया था। उसके सूने मकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगा ली और मकान में रखी 5 लाख से अधिक की नकदी, LED और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने इसे लेकर फतेहजंग गुंबद के समीप रहने वाले कुछ गाड़िया लोहार परिवारों की छानबीन की। इस दौरान 3 युवा आरोपी अजय, बॉबी और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से LED टीवी बरामद कर ली गई है। साथ ही नकदी की बरामदगी के लिए तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 4 जून को भगवान साय सैनी निवासी NAB नगर थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मैं कल दिनांक 3 तारीख को अपने किसी काम से बाहर गया हुआ था और रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा मेरे मकान का ताला तोड़कर और उसमें से सामान चोरी कर लिया, जिसकी सूचना मेरे पड़ोसी ने सुबह मुझे दी। मैंने वापस आके संभाला तो मेरे एक LED टीवी, 13 बंडल तार और 5,22,000 रुपये नगद चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना से हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम अजय, ये जो महसाना गुजरात का रहने वाला है, दूसरा वो भी है, ये गांधीनगर का रहने वाला, और तीसरा है चेतन, ये मजनू का टिल्ला दिल्ली का रहने वाला है, खाना बदूस है और फिलहाल फतेह सिंह गुंबद के पास में कच्ची बस्ती में रह रहे हैं, जिन पे कार्रवाई करते हुए इनके कब्जे से एक LED बरामद की गई है और इनको कोर्ट में पेश किया गया है और दिनांक 9 तारीख तक एक पुलिस रिमांड पे है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पुत्र वधू की मां की उस समय दर्दनाक मौत हो गई जब मेडिकल कराने के लिए अस्पताल जाते समय उसे वाहन ने कुचल दिया। यह मामला अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र का है। वहीं परिजनों ने मृतका की पुत्री के ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है। FIR के अनुसार हरियाणा क्षेत्र की एक महिला की पुत्री का विवाह नौगावा थाना क्षेत्र में हुआ था। उसके पति के मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण ससुर द्वारा पुत्र वधू से दुष्कर्म किया गया। इसकी शिकायत पुत्र वधू द्वारा थाने पर दर्ज करा दी गई। बुधवार को पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए उसकी मां अपने पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर अस्पताल जा रही थी। इसी बीच अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक चालक की मां की मौत हो गई। शव का सामान चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि आरोपी द्वारा उन्हें रास्ते में मरवाने की धमकी भी दी गई थी। उधर शव को रखकर प्रदर्शन भी किया गया एवं इसके बाद पुलिस ने समझाइश की। इन्होंने 10 महीने पहले लड़की की शादी की थी। उसके बाद में 2 महीने बाद में इसका ससुर इसके साथ में गलत काम करता था। लड़की के साथ में रात को 11 बजे 12 बजे रसगुल्ला लेके घुमाता था और जबरदस्ती करने की कोशिश करती थी। लड़की क्या है कि 4-5 महीने अपने गाँव में रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, पंचायत वगैरह, और फिर ये लड़की वहाँ से रिपोर्ट कर दो। तो आज मेडिकल के लिए इन्हें थाने से फ़ोन आया था, तो मेडिकल कराने आना है। तो एक तो सन्नी, एक लड़की की बहन, एक लड़की की मम्मी जा रहे थे, तो रास्ते में निकला, पीछे से एक्सीडेंट कर दिया, मारने की कोशिश की।
कौन 3 जने थे वैसा? 3 जने थे भाई। तो और किसी के भी चोट आई है? किसी के नहीं है, उनका वो डेथ हो गई उनकी। डेथ हो गई। जो जो लड़की है इनके साथ में कोई गर्भवती भी थी या फिर प्रेग्नेंट कितने महीने की? 6-7 महीने का बच्चा है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। नौगावा थाना अंतर्गत ग्राम मूनपुर में शादी समारोह के दौरान डीजे चलने के विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मूनपुर गांव निवासी आबिद के परिवार में शादी समारोह के दौरान गत मध्यरात्रि डीजे चल रहा था। इससे खफा गांव के ही 2 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी फरसी से आबिद के परिवार पर हमला कर दिया। इसके चलते आबिद, मजीद और महिला रेशमी और मिस्तारा गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें गंभीर अवस्था में अलवर रेफर किया गया है। ऐसा हुआ था जी, हम शादी में आए मूनपुर गांव हमारा कुड़कुड़ियान के पास है। तो ये इनका झगड़ा हुआ था रात के करीब 12 बजे, है ना। तो झगड़ा ऐसा हुआ था, इनकी गिड़ पत्थर चलिए, हमें कुछ पता नहीं है। हमें जब खड़ा हो गए हैं तो हम भी ने घूम मारे। झगड़ा ये पता नहीं है, डीजे उजे की बतवा रहे थे। डीजे भी नहीं बजाए वहाँ। अगर डीजे बजते तो हम भी देखते। तो झगड़ा ऐसा हुआ है, हमारी लड़की है भांजी, उसको मारा है घसीट के लेके नीचे धरती में, और उसके ये जो पहनते हैं ना गुली बंद हंसली, इसको भी खींचा है। रोड भी काटा है बंकी दाव से। कितने लोग थे? करीबन कम से कम 100-150 आदमी थे। पूरा गांव था टोटल। उनके भी लगी किसी के? उनका तो पता नहीं, हमें लगा नहीं। उनके कहाँ से लगी होगी, जब हम फोड़ दिया उनने। पूरा गांव चढ़ के आ गया है। हमारे गांव लोग घायल 4 आदमी, 2 लेडीज 2 आदमी, और हमारा पूरा ये गाड़ी खत्म कर दिया है उन्होंने। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भक्तों की कतार और मंदिर की दान पेटी में या फिर भगवान को चढ़ावा समर्पित करने के दृश्य अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन कोरोना काल के बाद से अनेक मंदिरों की व्यवस्थाओं में बदलाव भी हुए हैं। मंदिर आए बिना ही भगवान के दर्शन के साथ ही चढ़ावे की राशि का डिजिटल भुगतान किया जाने लगा है। रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश बालाजी धाम मंदिर के सचिव हरिओम सोमवंशी के अनुसार कोरोना के समय मंदिर का सोशल मीडिया पेज बना दिया गया था। मंदिर के भक्त देश के अनेक स्थानों सहित विदेश में भी रहते हैं। इनका प्रतिदिन मंदिर आना संभव नहीं होता। ऐसे में सोशल मीडिया पेज पर भक्त सीधे ही दर्शन कर सकते हैं। वहीं भक्तों के कहने पर ही ऑनलाइन चढ़ावे की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल के पश्चात सभी भक्तों को प्रातःकालीन आरती, सायकालीन आरती, इसके साथ ही अन्य जो भी हमारे यहाँ उत्सव होते हैं वो ऑनलाइन पर उनको दर्शन कराए जाते हैं। इसके साथ ही जो भी भक्त दान देना चाहते हैं वो ऑनलाइन हमारी जो है उस पर जाकर दर्शन दान दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने हमारी जो है वेंकटेश बालाजी धाम के नाम से हमारे जो वो वेबसाइट खोल रखा है, उस पर भी जाकर हमारे यहाँ की गतिविधियों को वो देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। अभी कितने लोग देखते हैं अपने ऑनलाइन दर्शन? ऑनलाइन हमारे यहाँ जो है लगभग 500 से 600 आदमी, लगभग प्रति माह लगभग 100 से 125 आदमी जो है ऑनलाइन जो भी उनको दान करना होता है वो दान स्कैनर के माध्यम से दान करते हैं। स्कैनर के माध्यम से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के खिलाफ दुग्ध उत्पादक संघ संचालक मंडल के 12 में से 6 सदस्य विरोध पर उतर आए हैं। साथ ही गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए हैं। पूर्व चेयरमैन रामफल गुर्जर और कुछ डायरेक्टर ने बुधवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 1194 कोड नंबर वाली एक समिति का पहले मिलावटी दूध पकड़ा गया और फिर उसी दूध को सही बता 25 लाख का भुगतान कर दिया गया। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। उन्होंने कमीशन खोरी के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि इस गड़बड़ी के कारण पशुपालकों को खासा नुकसान हो रहा है। किसानों के नाम पर लिए गए करीब 7 करोड़ रुपए के ऋण का भी कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा डेयरी के सरकारी वाहनों का निजी कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व चेयरमैन ने अनुदान की राशि में अनियमितता का आरोप भी लगाया। जिस दिन से विश्राम चेयरमैन बनाया तो इसने ये की कसम खाई थी कि मैं मिलावट किसानों के दूध में नहीं होने दूंगा। हमने ये किया कि तो किसानों के साथ में मिलावट मत करना, शहर में जो दूध जो बच्चे पी रहे हैं उनको शुद्ध देना। इसने उस पर मैंने निगरानी रखी, इसने उस पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा
मैंने सभी डायरेक्टरों से निवेदन किया कि ये बहुत घोर अन्याय कर रहा है, मिलावट ला रहा है। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने जितने भी इस डेयरी के अंडर टैंकर फैलाए हैं दूध नाली में, एक भी टैंकर कोई मिलावट का नहीं था। कारण क्या था, जिस दिन जो टैंकर में 9,000 लीटर दूध आता है, उस दूध को फैलाने की बदौलत दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करके उस दिन 17,000 लीटर पानी मिलावट का भेजा है इसने टैंकर में। जो मैंने समिति लिखी है उस समिति में उसी दिन का जो दूध आ रहा है 17,000 लीटर पानी इसने मिलावट का भेजा है। और चैनल वाला सब किसानों का उसने फोटो खिंचवाने उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। जो समिति में इन्होंने गाँव में जितनी भी समितियों का दूध फैलाया वे कोई सच डेयरी की समिति नहीं है, वे तो प्राइवेट समिति हैं। उनका दूध न तो अलवर डेयरी संघ में आता है और नहीं जाता है, उनका इस डेयरी संघ से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी टैंकर मिला रहे हैं कर रहे हैं, हमने ये 8 समिति भेजी, 8 समिति में हमने करा आज तक उन्होंने पूरा दूध का मिलावट खिल चल रहा है। 3 टैंकर इसके ऐसे हैं चल रहे हैं जिसमें पेवर दूध मिलावट का रहा है। और मैंने इनसे कहा कि साहब कम से कम इसको थोड़ा सा रोको, इन्होंने नहीं माना। डायरेक्टर साहब ने भी बोला हमको सुविधा दो। मैंने दोनों एक एक दिन का, एक एक तारीख का, एक एक समिति का पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा करके मैं आपको ये कमी पॉइंट में दिया है क्योंकि गट्ठर बहुत हो जाता। मैंने जो भी है उनका पूरा सबूत पेश करके सब, क्योंकि जो टैंकर अलवर संघ में आ रहे हैं केवल 7 टैंकर हैं जिनका एक सरकारी है और 6 टैंकर है जिनका टेंडर है अलवर डेयरी में है। इस समय अलवर संघ में 14 टैंकर चला रखे हैं जिनका कोई अता पता नहीं, 100 रुपये का कोई एग्रीमेंट नहीं, खुद का टैंकर पानी भर के लाता है चले जाता है। इन्होंने टैंकर की सीट हमने आपको उपलब्ध करवा दी, इस फाइल में सीट भी है। लैब की टैंकर की जो सीट आती है उसकी फैट और ये शाम को जो फैट बढ़ाता है उसकी फैट में कम से कम 20 पॉइंट का अंतर आता है। कोई किसानों का दूध नहीं है, उनका सिंबल का पैसे इन्होंने इनके निजी रिश्तेदार, निजी आदमियों के खाते दे रखे हैं, उनमें डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। और पूरे किसानों जिलों में जो पैसे आ रहे हैं बेचारे 5-5 उनकी लिस्ट मेरे पास में, उनका कोई अता पता नहीं, आधा इनके पैसे इनके निजी खाते में। एक आदमी कम से कम 30-40 लाख रुपए उनके निजी खाते में डाल रहा है। तीसरी बात, टैंकरों में फैट इनका बढ़ा ही रहे। और इन्होंने अभी हाल फिलहाल इस संघ में 1200 कुंटल ज्वार इन्हें गुजरात का नाम से एक ज्वार मंगाई है। और वे ज्वार इन्होंने क्या किया, एक जैन है BL जैन हिंडोन का, उससे इन्होंने थैली खाली पैकिंग तो मंगवाई है इन्होंने गुजरात से और ज्वार की पैकिंग करवाई इन्होंने हिंडोन, और किसानों को लूट कर वो ज्वार किसानों को बांट दी। 12 से 57 लाख रुपए की ज्वार लाए हैं। अब इन्होंने कल इनको पता लग गया कि मीडिया में जाएगी खबर, तो कल इन्होंने कमेटी बनाई है। पहले ही डेयरी में कल 5 आदमी कमेटी बनाई, किसानों को जो ज्वार दे वसूल करो। तो इन्होंने इतना घोर अन्याय कर रखा है। पैसे वसूल करने के लिए इन्होंने क्या किया, समिति पे 12-12, 13-13 लाख रुपए का घी, ताकि कोई ये नहीं कह सके, ACD वाला हमको पकड़ नहीं सके, पैसों के बदले में घी दे रहे हैं। जो एक एक समिति में 12-12 लाख रुपए का घी दे रहे हैं, वे घी ये खुद कर रहे हैं, खुद बांट रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन था, अब इस भ्रष्टाचार बहुत अन्याय हो रहा है, सही दूध यह संघ में नहीं आ रहा। आज की कल की तारीख में भी है, कल की भी सीट है, बिल्कुल घोर अन्याय कर रखा है। 3 टैंकर हैं, 3 टैंकर का नंबर लिख रखे हैं, 3 समिति का हमने रिपोर्ट भेज रखा है, एक दिन के कागज हैं। घोर अन्याय इसने मिलावट कर रखी है। कम से कम 1 महीने का 50-60 1 करोड़ रुपए खुद कुमार है। और कर्मचारी 5-6 कर्मचारी ऐसे हैं जो धारा 57 में लिप्त हैं, और 2 कर्मचारी की रिटायरमेंट हो गए, फिर भी वो आदमियों को इस संघ में लगा रखा है, जबकि ये नियम है जो धारा 57 में दोषी है उसको संघ में नहीं लगाया जाए। MD है महेश जी, उसके खिलाफत में RCDF से रिकवरी का है 1 करोड़ 44 लाख रुपए का, उसको आज तक मंत्रियों से सरकार ने दबा के आज तक वसूली नहीं की। जब उसको RCDF ने दोषी मान लिया, उससे 1 करोड़ 44 लाख रुपए वसूल करने हैं, तो वे पैसे आज तक इसने वसूल नहीं किया, उनका लेटर लगा रखा है। इस MD के खिलाफ 1 करोड़ दिल्ली की एक फर्म था, उसको घी दूध उधार देके उसको भगा दिया यहाँ से, उसका केस अपने अलवर कोर्ट में चल रहा है, उसकी भी हमारे पास फाइल है। तो जो कर्मचारियों का पास 5-5, 4-4 करोड़ का घोटाला है और उनको इस संघ में लगा रहा है, जब इसको दोषी निर्दोष है तो हमने कहा ये संघ को इनको हटा दो, जो किसान के हित में नहीं है। संचालक मंडल के हम 6 सदस्य,
हमने ये निवेदन किया था कि हमारे प्रस्ताव एजेंडे में जोड़े जाएं, परंतु उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और एजेंडा मन मर्जी से निकाल दिया गया। संचालक मंडल किसी संघ के हितों को देखते हुए कोई नीति निर्धारण करना चाहता था, वो नहीं हो पाई। इसीलिए संचालक मंडल के 6 सदस्यों ने उस मीटिंग का बहिष्कार किया। मीटिंग अवैध तरीके से की गई, जबकि 12 आदमी निर्वाचित सदस्य हैं तो 7 का कोरम पूरा होता है, जबकि 6 आदमी जब नहीं थे तो कोरम पूरा ही नहीं हुआ। तो मीटिंग का कोरम पूरा कैसे कर दिया गया? ये मीटिंग अवैध रूप से रही, इसलिए इसको स्थगित की जाए। डेयरी में इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है, कहीं दूध बढ़ाया जा रहा है, कहीं फैट बढ़ाई जा रही है, कहीं पानी लाया जा रहा है टैंकरों में, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस तरह का जो भ्रष्टाचार जो शुरू हुआ इस डेयरी में, हमने लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम इस डेयरी में किसान के हित में काम करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार अगर चलता रहा तो किसान के हित में काम नहीं हो पाएगा। संघ को बचाने के लिए भी हम कार्य करना चाहते हैं। पहले जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच हुई और जांच में दोषियों के खिलाफ उसे रिकवरी का आदेश पारित हुआ और वो आदेश पारित होने के बाद में आज तक वसूली नहीं हो पाई। अवैध टैंकर चल रहे हैं। अगर कोई भी टैंकर बगैर टेंडर का हो और वो टैंकर अगर दूध को लेके कहीं इधर उधर चला जाए होती है तो बड़ी अन्याय होती है। हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप सब लोगों से, आम आदमी से, इस जिले के सब सेक्रेटरी और अध्यक्षों से ये अपील की है मैंने कि आप अपना दूध संघ में दें और संघ में ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को जोड़ने की, सोसाइटियों में जोड़ने की कोशिश करें। हम आपके साथ हैं। आपके किसी भी तरह की कोई भी आपके दूध में अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसमें हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आप संघ से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, यही मेरी उन लोगों से अपील है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजस्थान रोडवेज में अब सभी श्रेणियों की बसों में महिलाओं को 50% की छूट मिलेगी। मुख्य प्रबंधक हेमंत शर्मा के अनुसार प्रदेश सरकार ने गत बजट में महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में किराए में 50% की छूट प्रदान की थी। ये अप्रैल माह से लागू हो चुकी है। वहीं अब सरकार द्वारा महिलाओं को सभी श्रेणियों की बसों में 50% की छूट दी गई है। राजस्थान रोडवेज में की बसों में महिलाओं को पहले जो 30% की किराए में जो छूट दी जा रही थी, उसको अभी 2023-24 के जो बजट घोषणा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा साधारण बसों में 50% छूट की गई थी, जो वर्तमान में सभी महिलाओं को साधारण बसों में 50% छूट दी जा रही है। उसको अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी श्रेणी की बसों में 50% छूट की घोषणा की है, तो वो सुविधा भी अभी जल्दी महिलाओं को दी जाएगी। और 30% जो मिल रही है महिलाओं को, 30% छूट पहले से ही है, वो कंटिन्यू अभी फिलहाल एक्सप्रेस बसों में और उनमें 30% है, साधारण में 50% है। अभी रिसेंटली जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि वो 50% सुविधाएं सभी श्रेणी की बसों में होगी, वो भी जल्दी महिलाओं को मिलेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के हृदय स्थल होप सर्कस पर इन दिनों सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। जागरूक वर्ग ने इसे सराहा है। इन शर्मा के अनुसार यहाँ रंग पेंट और मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके लिए 50 लाख का बजट पास किया गया था। वहीं दीपावली पर व्यापार महासंघ की तरफ से यहाँ आकर्षक रोशनी की जाती है, साथ ही धार्मिक एवं अन्य आयोजन होते हैं। अभी हो रहा है तो सही भी काम हो रहा है। ये अलवर के हृदय स्थल है, मैन होप सर्कस हाट, अलवर के घाट हृदय होते हैं, हृदय स्थल, जिसमें पर्यटक बढ़ेंगे, अच्छा सौंदर्यकरण होगा तो पर्यटक बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा।
हर यहाँ पर हर चीज़ जैसे जगन्नाथ जी का रथ है, हर शोभा यात्रा निकलती है। मैन एक ही हृदय स्थल है। पहाड़ी बगी मतलब रोशनी वगैरह होती है, व्यापार संघ के सब लोग लगाते हैं, मतलब एक अच्छा लोकेशन। अभी क्या कार्य चल रहा है? अभी तो ये टेंट का कार्य चल रहा है, मरम्मत वगैरह मरम्मत चल रही है, थोड़ा बहुत ये कार्य चल रहा है, टेंट वगैरह। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। साटपुर रोड क्षेत्र में वार्ड 57 स्थित आजाद नगर एवं रामनगर में सड़क की समस्या बनी हुई है। इसे लेकर समाजसेवी नवयुग मंडल द्वारा नगर विकास न्यास सचिव अशोक कुमार योगी को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष फकरुद्दीन ने बताया कि यहां राजेंद्र सिंह के मकान से लेकर क्षेत्र में स्थित पब्लिक स्कूल तक सीसी रोड बनाने की जरूरत है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट शबीर खान और पंकज सांवरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे, साथ ही धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी। इससे पहले भी लोग जर्जर हाल सड़क की मरम्मत को लेकर कई बार जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से मिल चुके हैं। समाज सेवी नवयुवक मंडल के द्वारा आज ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। इससे पूर्व में ये जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर के आए हैं कि जो मूल समस्या है पानी की, सड़क की, बिजली की, आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश के अंदर अगर मूल समस्याओं के लिए ज्ञापन देना पड़ रहा है तो हम सोच सकते हैं हमारा देश किस स्थिति में है। तो मैं ये ध्यान आकर्षण दिलाना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन का, जो ये वार्ड नंबर 57 के निवासी है, इनकी जो समस्या है सड़क की, पानी की, इसका जल्द से जल्द निराकरण करने का कार्य करें। आज यहाँ पर तमाम जो रामनगर कॉलोनी के क्षेत्र के जो वासिंदे हैं वो UIT सचिव को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं और शिकायत भी लाजमी है क्योंकि जो रामनगर कॉलोनी और वार्ड नंबर 57 अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बिल्कुल करीब है, अलवर में मिला हुआ है। और अगर वहाँ पर एक गांव की स्थिति होगी, वहाँ पर रोड नहीं होंगे, कच्ची सड़कें होंगी, जहाँ पर थोड़ी बरसात हो जाती है तो वहाँ दलदल में फंस जाते हैं व्हीकल, आदमी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के वार्ड नंबर 57 के जो व्यक्ति हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमारी सचिव महोदय से गुजारिश भी है कि आप इसका तुरंत प्रभाव से समाधान निकालें, वहाँ पर सीसी रोड बनवाएं और इसको अपनी उसमें गौर में लें। रामनगर कॉलोनी 60 फुट रोड के निवासी हमारे राजेंद्र सिंह मकान से लेकर RM पब्लिक स्कूल तक सीसी रोड बननी चाहिए। रामोतार घर के मकान से लेकर रामोतार सेमी तक सीसी रोड बननी चाहिए। वहाँ पे इतनी समस्या है कि बच्चे भी नहीं निकल सकते, पैदल भी व्यक्ति नहीं जा सकता और बारिश में तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है, गांव से भी बदतर हालत उस इलाके की हुई पड़ी है। आज हम सेक्रेटरी साहब से मांग रखेंगे। वार्ड नंबर 57 है हमारे सारे रामनगर कॉलोनी के निवासी आए हुए हैं। अगर हमारी समस्या को सेक्रेटरी साहब ने अतिशीघ्र हल नहीं किया तो हमें मजबूरन और ज़्यादा बड़ा इसमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और वहीं शहर में रणजीत नगर के समीप रामनगर में पानी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय निवासी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में करीब 20 दिन से सिंगल फेस की बोरिंग खराब है। इसकी शिकायत नगर परिषद और जलदाय विभाग को करने पर भी कोई हल नहीं निकला है। वहीं जिला कलेक्टर ने जल्दी समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। आज रामनगर कॉलोनी रणजीत नगर के पास निवासी कलेक्टर साहब के पास यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और अपनी पानी की समस्या को लिखित में लेकर दिया। ये ज्ञापन समाज सेवी नवयुग मंडल अध्यक्ष फकरुद्दीन के नेतृत्व में दिया गया। कलेक्टर साहब ने हमें तुरंत आश्वासन दिया है कि इसको हम समस्या को आपकी तुरंत हल कराएंगे। और हमारा सब लोगों का कहना है, कॉलोनी वासियों का, अगर हमारी पानी की समस्या को प्रशासन ने अतिशीघ्र हल नहीं किया तो हमें मजबूरन कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार कई श्रेणियों में रोडवेज बस के निःशुल्क स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त NSS स्वयंसेवक, स्काउट गाइड, NCC कैडेट्स और राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के तहत रोडवेज द्वारा स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। अलवर आगार के शाखा प्रभारी मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि इसके लिए शिविरों में रोडवेज कर्मचारी लगाए गए हैं। प्रशासन गाँव और शहरों के अंतर्गत पिछले 24 अप्रैल 2023 से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी उन कैंपों में जाता है और फ्री यात्रा या कंसेशन यात्रा संबंधी जो भी दस्तावेज लेकर आता है और यहाँ कार्ड बनते हैं और उसके 10 दिनों के बाद गंतव्य स्थान पर कार्डों को पहुँचाकर 60 साल से अधिक है, 80 वर्ष से अधिक के फ्री हैं, 60 साल वाले को कंसेशन है। और राज्य सरकार द्वारा 5
जो बजट में 5 लोगों को फ्री किया गया है, जिसमें एनसीसी है, स्काउट गाइड है, एनएसएस है, ऐसे 5 ये सर्टिफिकेट राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनको फ्री किया गया है। और लगभग 42-43 प्रकार के कार्ड यहाँ राजस्थान रोडवेज के द्वारा सहूलियत के तौर पर बनवाए जाते हैं और ये काम लगातार बदस्तूर सभी राजस्थान के सभी डिपो में जारी है। गर्मी के मौसम को देखते हुए बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल की ओर से मुहिम जारी है। इसके जरिए वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। इस मुहिम को शहर के जागरूक लोगों ने सराहनीय बताया। साथ ही कहा कि इस अभियान से अन्य लोग भी जुड़े, जिससे बालाकिला वन क्षेत्र में वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। बहुत अच्छी बात है। बालाकिला जो वन्य जीव जानवर जो नीचे नहीं आते हैं, उनको ऊपर पानी मिलना चाहिए। जानवर भटकते हैं और गंदगी दिखाते हैं जानवर नीचे आके, और ये रूटीन जगह पर वहाँ चारा भी मिलना चाहिए। उनको पानी मिलेगा तो वो जंगल नीचे उतरेंगे नहीं, क्या पानी मिल जाएगा तो वो जानवर को। मैं एयरटेल सी को धन्यवाद देता हूँ। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में 13 वर्ष से अधिक आयु के लिए पुरोहित कर्म का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। शिविर का उद्घाटन संस्कृत के विद्वान और पूर्व संभागीय शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कमल चोटिया ने किया। यह शिविर 17 जून तक लगेगा। वहीं ब्राह्मण संघ के प्रचारक आचार्य देवेश उपाध्याय के अनुसार नई पीढ़ी को उपयोगी वैदिक मंत्रों के अभ्यास सहित सामान्य पूजा विधि बताई जाएगी। वहीं आचार्य प्रदीप शर्मा और केशव शर्मा द्वारा पंचांग का ज्ञान भी दिया जाएगा। 17 जून को यज्ञ के साथ शिविर का समापन किया जाएगा। अलवर में ब्राह्मण छात्रावास में वैदिक ब्राह्मण संघ के द्वारा ब्राह्मणत्व के संरक्षण हेतु एक वैदिक मंत्रों के प्रशिक्षण हेतु एक वर्ग चलाया जा रहा है। यह वर्ग आज 7 तारीख को प्रारंभ किया गया, जिसमें संस्कृत के विद्वान मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर कमल किशोर चोटिया जी इसके मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के प्रशिक्षण के लिए जो छात्र उपस्थित हुए हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए यहाँ जयपुर से पधारे। उन्होंने संस्कृत के और वेदों के मूल तत्वों को छात्रों को बताया। यह जो सत्र यहाँ पर चल रहा है, इसमें वैदिक मंत्रों में जो प्रारंभिक पूजा के जो मंत्र हैं उनको सिखाया जाएगा और कार्यक्रम की जो समाप्ति है वह 17 तारीख को एक यज्ञ के द्वारा यहाँ पूर्ण की जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहर के वार्ड 11 स्थित वाल्मीकि बस्ती पहुंचे और स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली। वार्डवासी सुखराम चौधरी ने बताया कि यहाँ काफी समय से लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। साथ ही वे दूर दराज से पानी भरने के लिए विवश बने हुए हैं। इसके अलावा सफाई का अभाव है और नालियां भरी हुई है। बाशिंदों ने पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर भी उपेक्षा के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जगन्नाथ गोयल और अन्य सदस्यों के समक्ष लोगों ने यहां लगी सिंगल फेस की बोरिंग का पानी नल की लाइन से जोड़ने के सुझाव भी रखे। इस पर पदाधिकारियों ने प्रयास करने का आश्वासन दिया। लोग बागों की शिकायत है कि पानी जबकि इस मोहल्ले में पानी ऑलरेडी है, सिंगल फेस की मोटर लगी हुई है, 3 फेस की मोटर लग जाए और घर वाइज कनेक्शन हो जाए तो पूरे मोहल्ले की सप्लाई हो जाती है। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि पानी की समस्या अलवर में इतनी बड़ी है नहीं, गंभीर नहीं है जितनी इन लोगों ने बना रखी है। इस समस्या का समाधान कलेक्टर महोदय बैठ के जन सुनवाई करे तो इसके बहुत रीजन पानी की सप्लाई के निकल सकते हैं। आज टैंकर वाले की बोरिंगें तो नहीं सूख रही है और गवर्नमेंट बोरिंगें क्यों सूख रही है, इस पे विचार किया जाए। यहाँ पे हम लोगों से आके मिला, उनकी समस्याएं सुनी। पानी को सफाई को लेके मेन समस्याएं हैं। पानी यहाँ पे इनके जस्ट हमारे बगल में जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे एक बोरवेल है जिसके अंदर पानी भरपूर मात्रा में है, लेकिन यहाँ सिंगल फेस कनेक्शन लगाया हुआ है। सिंगल फेस की मोटर को लाइन से नहीं जोड़ा हुआ है। सिर्फ यहीं लोग जो आते हैं और वो अपना जिसका जूता बड़ा वो ज़्यादा अपना ड्रम भर ले जाता है, जो नॉर्मल आदमी है उसके हिस्से में पानी नहीं आता है। तो हम तो यही आज जलदाय विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ इस बोरवेल में काफ़ी सारा पानी है, 3 फेस का मोटर डाला जाए और इसको इस मोहल्ले के जो कनेक्शन है पाइप का उसमें ज्वाइंट किया जाए। समस्या हमारे पानी की बहुत सबसे भारी समस्या है और सफाई नहीं होती और किसी ढंग से मतलब कर्मचारी नहीं। अब हमारा वो पड़ा है, क्या बोलते हैं, 3 फेस लगा दिया जाए बोरिंग पे तो हमें पानी मिल जाए। तो आप लोगों ने कोई पार्षद वगैरह शिकायत नहीं की? करे शिकायत सुनता ही नहीं है वो। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड।
समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 23386। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र में धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं अलवर करौली मेगा हाईवे पर दुपहिया वाहनों की रफ्तार भी तेज आंधी के चलते धीमी हो गई। साथ ही दिन में ही वाहनों की हेडलाइट्स जलानी पड़ी। इसके अलावा अनेक घरों के शेड और छप्पर उड़ गए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं अकबापुर ग्राम पंचायत में बुधवार को मौसम में बदलाव आया। सुबह से तेज धूप रही, लेकिन दोपहर बाद बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई। इसके चलते गर्मी से राहत मिली है। हालांकि तेज हवाएं चलने से बादल अधिक नहीं बरस पाए। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में सुबह से ही मौसम बिगड़ा हुआ था और सुबह तेज गर्मी पड़ रही थी, लेकिन दोपहर बाद देखते देखते आसमान में बादल छाने लगे और उसके बाद फिर झमाझम बरसात देखने को मिली। लेकिन थोड़ी देर हुई बरसात के बाद गर्मी से काफ़ी राहत मिली है, लेकिन अब तेज हवाएं चल रही है और अभी भी बरसात आने की संभावना है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। ब्लॉक शिक्षा कार्यालय मालाखेड़ा के अधीन कृषि संकाय के एकमात्र राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्दीना में है।
इसका बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा है। ऐसे में प्रधान और ग्राम पंचायत हल्दीना की ओर से संस्था प्रधान एवं कृषि संकाय प्रभारी का स्वागत किया गया। इस स्कूल में सभी संकायों के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कार्यक्रम में प्रधान वीरवती, सरपंच सुनील कुमार चौधरी सहित अली खान मौजूद रहे। वहीं प्रधानाचार्य बनवारी लाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। 12वीं और 10वीं क्लास साइंस मैथ 20 में से 19 फर्स्ट डिवीज़न है, एग्रीकल्चर में 78 फर्स्ट डिवीज़न है और आर्ट्स में हमारे 30 फर्स्ट डिवीज़न है। इसी सब रिजल्ट रहा है 10वीं और 12वीं। सभी अच्छा है, सभी ग्रामीण हर क्षेत्र में अपने आगे रहते हैं, सहयोग करते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालेटा विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया था। ऐसे में इसके लिए भूमि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानाध्यापिका संगीता गौड़ ने क्षेत्रीय प्रमुख लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भूमि की व्यवस्था के बाद बालिकाओं को नया स्कूल भवन भी मिल सकेगा। इसमें सरकारी स्तर के साथ ही भामाशाहों का सहयोग भी जरूरी है। गौरतलब है कि गत शैक्षणिक सत्र में इस मिडिल स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया गया था। इसके चलते गांव की बालिकाओं को स्थानीय स्तर पर ही 12वीं तक की शिक्षा मिल सकेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। मालाखेड़ा क्षेत्र के सीताराम जी महाराज मंदिर में आयोजित श्री राम कथा महायज्ञ का समापन हो गया है। इस मौके पर विधिवत रूप से राम दरबार की पूजा अर्चना की गई। साथ ही अयोध्या निवासी शिवांगी महाराज ने 3 दिन तक लगातार श्री राम कथा का संगीतमय वाचन किया। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों और सत्य मार्ग को अपनाने का आह्वान किया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया कमेटी की जिला बैठक गुरुवार को अलवर के मौजपुर हाउस में होगी। इस दौरान सोशल मीडिया कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भागसरा, समन्वयक विक्रम स्वामी, पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पदाधिकारी सुनील पाटोदी और जिला प्रवक्ता राहुल सिंह पवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में राहत शिविरों में योगदान सहित सोशल मीडिया को सशक्त बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। उमरेन ग्राम पंचायत में मनरेगा में कार्य करने के लिए नई मास्टर रोल जारी की जाएगी। इसके तहत छोटी छिंड क्षेत्र में जोड़ खुदाई कार्य किया जाएगा। गुरुवार को मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों को जॉब कार्ड से जोड़ा जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि मनरेगा में कार्य के इच्छुक लोग पंचायत भवन पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जॉब कार्ड के तहत उनका नाम मास्टर रोल में जोड़ा जाएगा। अभी ग्राम पंचायत उमरेन में एक ही कार्य चल रहा है, वो नीमनी वाला जोड़ में है, छोटी सी थोड़ा अंदर है और उसमें अभी नाम लिख लिए गए हैं। 10 तारीख से मस्टोल जारी करवाई हैं। अभी पुरानी मस्टोल चल रही है जो 9 तारीख तक है। कितने लोग? अभी नई मस्टोल में 50 लोगों का नाम लिखा जाएगा। जोड़ खुदाई? हाँ, जोड़ खुदाई। आ रहे मजदूर वगैरह नाम चढ़वाने के? हाँ, आ रहे हैं, पूरे आ रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अकबरपुर क्षेत्र में किसान खरीफ की फसल बोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगामी दिनों में ज्वार, बाजरा और तिलहन आदि फसल की बुआई की जाएगी। मानसून की बरसात आने के बाद किसान बुआई करना प्रारंभ कर देंगे। इससे पूर्व जुताई आदि तैयारी कर ली गई है। इस टाइम बारिश की बाट देख रहे हैं किसान सब। बारिश होते ही ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल्ली सब चीज़ की बुआई होगी। बारिश की बाट देख रहे हैं। हो गया क्या समय पर? हाँ जी, खरीफ की फसल का समय हो गया? हाँ, समय हो गया। बस 60 का महीना लग गया। जमींदारी भाषा में 60 का महीना लगा, बोवनी चालू हो जाती। अब तो बरसात कल हो जाएगी तो परसों से ही बोवनी चालू हो जाएगी। पर बारिश का माहौल तो अच्छा बता रहे हैं नेट वाला और वे सभी, और अच्छी होगी जब भी किसान सही रहेंगे। नहीं कुछ भी नहीं है, पानी खत्म हो गया, पीने के लिए पानी नहीं दिया। भिवाड़ी स्थित कंपनी अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थानीय जिला अस्पताल के लिए अनेक उपकरण दिए गए हैं। इनमें एक्सरे मशीन, ENT माइक्रोस्कोप, CBC ब्लड टेस्टिंग मशीन आदि शामिल हैं। इसके अलावा AC भी प्रदान किया गया है। इनका उद्घाटन बुधवार को राजकीय जिला अस्पताल परिसर में ADM भिवाड़ी डॉक्टर गुंजन सोनी द्वारा किया गया। इन मेडिकल संसाधनों पर करीब 18.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इनमें कंपनी के मुख्य प्रबंधक मयूर गुप्ता, दीपक संधि, प्रतीक जैन, अनिमेश जैन, नितिन जैन, BMA अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, सचिव जसवीर सिंह और अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर KK शर्मा आदि की अहम भूमिका रही। हमारा जो CSR इनिशिएटिव है अग्रवाल का, हमारी कोशिश है कि हम 3 एरियाज़ में डेडिकेटेडली हमारा CSR का खर्चा करें। एक है हेल्थ केयर, एक है एजुकेशन और एक है एनवायरनमेंट।
तो आज जो था हमने जो भिवाड़ी का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने देखा कि भाई जो बेसिक इक्विपमेंट है एक आदमी के इलाज के लिए, जैसे एक्सरे मशीन है, CBC मशीन है, ये नहीं थी। तो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एक्सरे मशीन डोनेट की है भिवाड़ी सिविल हॉस्पिटल को, CBC मशीन करी है और काफ़ी अन्य इक्विपमेंट किए हैं। तो आज उसका उद्घाटन था, इसलिए हम सब यहाँ पे समूहित हुए थे। CSR का हमारा जैसे जो अगर हम आज के विषय की बात करें तो हमने करीब लगभग 20 लाख रुपया खर्चा किया है भिवाड़ी सिविल हॉस्पिटल के लिए। और ये हमारा वन टाइम नहीं है, हम आगे भी जैसे अस्पताल को या स्कूल को जो भी ज़रूरतें होंगी हम आगे सालों में भी इसको करते रहेंगे। अग्रवाल मेडल को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि जो एक समाज के लिए और भिवाड़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया, जो हॉस्पिटल में मशीन डोनेट की। जो हमारे यहाँ सब उद्योगपतियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और अपने मेडिकल के लिए जो भी CSR में सहयोग है वो पूरा सहयोग दें और भिवाड़ी की उन्नति के लिए अच्छा सराहनीय कार्य करें। अग्रवाल मेटल्स ने हॉस्पिटल में कुछ इक्विपमेंट्स दिए हैं, इसमें एक एक्सरे मशीन है और एक ब्लड जांच की मशीन है और एक जो है वो ENT ऑपरेशंस में काम आने वाली मशीन है। पहले हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे की सुविधा नहीं थी, अब अग्रवाल मेटल ने जो मशीन दी है उससे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे शुरू हो गया है। उसके बाबत आज प्रोग्राम रखा गया है। कटुमर की ग्राम पंचायत गारू और सोखरी में 2 दिवसीय महंगाई राहत और प्रशासन गांव के संग शिविर संपन्न हो गए हैं। साथ ही लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए गए। वहीं अधिकारियों द्वारा आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर ने इस दौरान मॉनिटरिंग की। वहीं जब शिविर में गारू निवासी कल्लू जाटव को पेंशन का PPO जारी किया गया तो उसकी खुशी देखते ही बनती थी। गारू कैंप में सरपंच राजेश सुरेंद्र गोयल और दिनेश गोयल ने आवश्यक व्यवस्था की। शिविर में नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद, सहायक विकास अधिकारी भगवान साय मीणा, महेश शर्मा, मनोज भारद्वाज और रिमांशु शर्मा सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। पानी की समस्या से खफा बसिया की ढाणी निवासी महिलाओं ने बुधवार को खैरतल किशनगढ़ रोड पर चक्का जाम किया। यहां करीब आधे घंटे तक रास्ता रुका रहा। वहीं सूचना मिलने पर खैरतल थाना प्रभारी अंकेश कुमार, उप तहसीलदार रामकिशन वर्मा, जलदाय विभाग JN और पटवारी संदीप मिश्रा पहुंचे। साथ ही सरपंच को फोन कर पानी के टैंकरों की व्यवस्था के लिए कहा गया। इसके बाद महिलाओं ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। साथ ही इन महिलाओं ने जरडिया गांव में लग रहे राहत कैंप में पहुंचकर SDM से जल संकट दूर करवाने का आग्रह किया। 1-1.5 साल होगी, बोर खराब हुए हमारे। अच्छा, नहीं तो पानी आता। टैंकर वाला सरपंच कहते हैं भी टैंकर भेजेंगे, 5-5, 6-6 दिन हो जाए, टैंकर भी नहीं भेजता वो। अच्छा। और उसकी दुकान पर जाते तो वो भी ये कहता है कि मैं नहीं चाहता तुमको। सरपंच बोलता है ये बात। क्या नाम है सरपंच का? अशोक। तो आपने जाम लगाया, क्या समस्या का समाधान क्या हुआ आपकी? क्या बोले अभी तहसीलदार बोल रहा है कि आपको पानी टाइम आएगा। दादा रेड़ा बसई ढाणी के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया था, समझा इसका खुलवा दिया गया है और वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था करा दी गई है। और उनके साथ साथ खैरतल में वार्ड नंबर 27 के लोगों ने भी पानी की समस्या बताई है, जहाँ पर टैंकर की व्यवस्था पहले से चालू भी है और स्थायी रूप से टैंकर लगाए जाएंगे। और नया बोर के लिए JN साहब के PhD JN साहब को कह दिया गया, नया प्रस्ताव बना कर देंगे ताकि स्थायी रूप से इनकी समस्या हल हो सके। बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती गांव टोडरी में स्थित मंगल आश्रम में सत्संग भवन के हाल का भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा नेता जय आहूजा रहे। उनके द्वारा ही हॉल का निर्माण कराया गया है, जबकि अध्यक्षता मंदिर के महंत ब्रह्म मुनि द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि मंदिर को रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का खासा सहयोग मिला है। उधर आयोजन में विशिष्ट अतिथि राजेंद्र मिश्रा और शिवम शर्मा रहे। मंगल उदासीन आश्रम हमारे आदरणीय ब्रह्ममुनि जी महाराज जहाँ के महंत हैं, टोडली ग्राम में सत्संग भवन के हॉल का भूमि पूजन हुआ है। हम जैसे भक्तों की ओर से महाराज श्री को बहुत बहुत बधाई। ये कार्य शुरू करवाने की सौभाग्य से मुझे भूमि पूजन करने का अवसर मिला। मेरे हाथ से 5 शिलाएँ रखवाई गई। समस्त हिंदू समाज जो आसपास के इलाके का है उनको मैं कहूँगा कि मेवात में बीचों बीच धर्म की ध्वजा लिए खड़ा यह आश्रम और हमारे महंत ब्रह्ममुनि जी इनको अधिक से अधिक सहयोग करें, साधन से, व्यवस्था से, रुपए से, पैसे से, जिससे कि आश्रम का निर्माण हो, जल्दी से जल्दी हो। हमने भी अपनी ओर से जो अधिकतम हमारी क्षमता है उसको भी क्रॉस करके आश्रम के लिए ये काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ उदासीन मंगल आश्रम पर जय आहूजा के द्वारा एक बहुत बड़ी सहायता इनकी इस भवन में जो सत्संग भवन बन रहा है उसमें है। तो जय आहूजा साहब ने आकर के
भूमि पूजन जो उसका किया है। और इनका सहयोग हमारे ज्ञानदेव आहूजा साहब जो विधायक रहे रामगढ़ के, उनका इस आश्रम के लिए बहुत ही स्नेह है, बहुत सहयोग रहता है पहले से ही। और फिर उसी परंपरा को निभा रहे हैं हमारे जय आहूजा जी। इनका भी आश्रम से बहुत बड़ा स्नेह है, प्रेम है, और इनके हाथों से आज हमने नींव का शुभारंभ कराया। गोविंदगढ़ कस्बा स्थित न्यायालय परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए हैं। इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष मीणा ने गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। वहीं एडवोकेट सतीश शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति परिंदे लगाने के साथ ही पक्षियों के लिए चुग्गी की व्यवस्था करे। वहीं कार्यक्रम में सोनलाल सैनी, मनीराम सैनी, चंद्रकांत शर्मा, अरुण शर्मा, रईस खान, अमृतलाल आदि वकीलों की उपस्थिति रही। गर्मी के मौसम को देखते हुए अब माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष मीणा जी के द्वारा 5-6 परिंदे इस तहसील परिसर में लगाए गए, जिससे पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में पानी मिल सके। और कल पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस था, उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पर न्यायालय परिसर में पेड़ लगवाए गए थे। हमारा सभी आम जनता से ये निवेदन है कि ऐसे जगह पर जहाँ पानी पक्षियों को नहीं मिल पाता वह परिंदे लगवाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगवाएं। भिवाड़ी में सिलेंडर फटने की घटना सामने आई है। यहां स्थित आकार आयरन प्राइवेट लिमिटेड के समीप स्थित चाय के खोखे में सिलेंडर फट गया। भिवाड़ी फायर ब्रिगेड इंचार्ज राजू ने बताया कि देर रात 2 बजे यह सूचना मिली थी। इसके बाद जब दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तो खोखे में आग लगी हुई थी और एलपीजी सिलेंडर फटा हुआ मिला। दमकल गाड़ी ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। जलदाय विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद हाल ही 12 नए ट्यूबवेल चालू किए गए थे। वहीं अब राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत 10 और नए ट्यूबवेल लगाने का कार्य किया जाएगा। अधिशासी अभियंता कमल नारंग ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 10 नए ट्यूबवेल स्वीकृत हुए हैं। ऐसे में इनकी स्थापना शीघ्र आरंभ की जाएगी। इसमें 10 ट्यूबवेल स्वीकृत होकर आए हैं और इनका काम इस 12वें ट्यूबवेल के बाद में हम चालू कर देंगे और 15 दिनों के अंदर इनको सबको ड्रिल करा लेंगे। इसमें शीघ्र ड्रिल करके चालू करा दीजिएगा। कहाँ लगाए जाएंगे? ये शहर के विभिन्न स्थानों पे लगाए जाएंगे। 2 अम्बेडकर नगर हैं, 2 सामोला, शांतिगंज, इस तरह से सभी अलग अलग लोकेशन हैं जिन पे लगाए जाएंगे। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश कुमार आर्य का अलवर आगमन पर स्वागत किया गया। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया लाल चौहान के निवास स्थान पर उनका अभिनंदन हुआ। इस दौरान राकेश आर्य को साफा बांधकर उनकी धर्मपत्नी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष कमलेश, जिला अध्यक्ष मदन गोपाल, कोषाध्यक्ष चुन्नी लाल, महेश, लक्ष्मी चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष स्नेहलता, पूनम और पायल आदि मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भी आर्य का स्वागत किया। भिवाड़ी के ढाबा कॉम्प्लेक्स पर बुधवार दोपहर एक चलती हुई अपाचे बाइक आग के गोले में बदल गई। वहीं बाइक पर बैठे पति पत्नी बाल बाल बचे। पास में ही स्थित रिको फायर स्टेशन की दमकल ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार हरियाणा के रंगाला गांव का निवासी धर्मेंद्र पत्नी के साथ कोट कासिम के ढिंगली गांव स्थित अपने खेत से वापस लौट रहा था। इसी बीच ढाबा कॉम्प्लेक्स पर अचानक चलती हुई बाइक में आग लग गई। धर्मेंद्र ने तत्काल बाइक को रोका और दोनों नीचे उतर गए। इसके बाद चंद सेकंड में ही बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। बाइक चालक के अनुसार मोटरसाइकिल में कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी। बानसूर में बैंक में राशि जमा कराने आए शराब व्यापारी की बाइक के बैग से एक नाबालिग लड़का 3,30,000 रुपए निकाल कर फरार हो गया। वहीं सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई। जानकारी के अनुसार भूपसेड़ा गांव के शराब ठेकेदार संदीप यादव और उसका साथी महेंद्र कुमार पीएनबी बैंक में राशि जमा कराने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में मोबाइल की एक दुकान पर रुक गए। इसी दौरान एक बालक बाइक के बैग से रकम लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस उसकी तलाश कर रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सूने मकानों को निशाना बनाने वाले 3 शातिरों को दबोचा। फतेहजंग गाड़िया लुहार बस्ती में छानबीन के बाद हुई कार्रवाई। एनएबी क्षेत्र में हाल ही 5 लाख किए थे पार। ससुर पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला की मां को अज्ञात वाहन ने कुचला। विवाहिता के परिजनों ने साजिशवश हत्या के लगाए आरोप। नौगावा थाना क्षेत्र में
शादी में डीजे चलाने के विवाद में छिड़ा खूनी संघर्ष। ग्राम मूनपुर में 2 महिलाओं सहित 4 हुए घायल। और मंदिरों में चढ़ावा भी अब हुआ डिजिटल। सोशल मीडिया पेज पर दर्शन कर रहे हैं भक्त। वेंकटेश बालाजी धाम मंदिर ने भी की आधुनिक व्यवस्था। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स, और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए AC बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग, वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर।